सरगर्मी के बाद सुंदर वन में वर्षा हुई। सभी जानवर गर्मी से व्याकुल थे। बारिश से सभी को राहत मिली। बरसात के मौसम की शुरुआत का उत्सव मनाने के लिए जंगल के राजा शेर खान ने एक पार्टी की घोषणा कर दी। पार्टी में सभी जानवरों को आमंत्रित किया गया। जानवरों के लिए शाकाहारी व मांसाहारी दोनों की अलग अलग व्यवस्था की गई। पार्टी में सभी जानवर बड़े ही सज धज कर आए। हाथी जी ड्रम बजाने लगे और अन्य जानवर भी नाचने और गाने लगे। कोयल ने तो अपनी मधुर तान छेड़कर पार्टी का मजा दुगना कर दिया। पार्टी में आए जानवरों के बच्चों को शेर खान की ओर से उपहार दिए गए। बच्चे गिफ्ट पाकर तो बड़े ही खुश थे। वे भी ड्रम की धुन पर नाचने लगे। सभी मस्ती में झूम रहे थे, नाच रहे थे कि तभी हाथी का बच्चा रोता हुआ आया और बोला, पिताजी पिताजी, मेरा तोहफा किसी ने चुरा लिया है। पास खड़ी हथनी ने उसे समझाया और चुप कराने की कोशिश की, परंतु वह रोता रहा। तब हथनी ने उसे दूसरा तोहफा ला कर दिया, जिससे वह शांत हो गया। थोड़ी ही देर बाद लोमड़ी का बच्चा रोता हुआ आया। उसने भी वही शिकायत की कि मेरा तोहफा किसी ने चुरा लिया है। बस उसके बाद तो सभी बच्चे बारी बारी से रोने लगे, क्योंकि उनके गिफ्ट किसी ने चुरा लिए थे। यह बात जब शेर खान के पास पहुंची तो उसने अपने गार्ड कुत्ते को बुलाया और कहा, देखो यहाँ से कोई बाहर न जा पाए। बारी बारी से सबकी तलाशी लो और जिसने भी चोरी की है उसे मेरे पास लेके आओ। कुत्ते ने सबकी तलाशी ली, पर उसे किसी के पास कोई भी गिफ्ट नहीं मिला। तभी शेर खान ने देखा कि एक छोटा भालू खड़ा है। उसका पेट कुछ ज्यादा ही मोटा लग रहा था। शेर खान ने मधुमक्खी की और संकेत किया। मधुमक्खी को समझते देर न लगी, वह तुरंत छोटे भालू के कोट में जाके घुस गई और उसे काटने लगी। परेशान होकर छोटे भालू ने बाहर जाने की आज्ञा मांगी। शेर खान ने उससे बाहर जाने का कारण पूछा। छोटे भालू ने घबराते हुए कहा, लगता है कोट में कीड़ा घुस गया है। शेर खान ने कहा, तो कोट उतार दो। छोटा भालू कंफ्यूज हो गया। तभी कुत्ते ने छटपटाकर कोट के सारे बटन तोड़ दिए। जितने भी तोहफे थे छोटे भालू ने छिपाए, सारे धड़ाधड़ नीचे गिर गए। मधुमक्खी भी कोट से बाहर निकल आई और बोली, मुझे तो पहले ही संदेह हो रहा था इस भालू पर। यह हमारा जमा हुआ शहद भी चुरा कर खा जाता है। छोटा भालू अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। वह सिर झुकाए खड़ा रहा। शेर खान ने सारे तोहफे फिर से बच्चों को बांट दिए। छोटे भालू से कहा, तुरंत जंगल छोड़कर चले जाओ यहाँ से। इस जंगल में तुम्हारा कोई काम नहीं। भालू अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता था। वह गिड़गिड़ाने लगा, तोहफे देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सभी जानवरों ने उसे क्षमा करने के लिए शेर खान से कहा। शेर खान ने कहा, ठीक है, यह तुम्हारी पहली गलती थी। यदि यह गलती दोबारा हुई तो तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाएगी। छोटे भालू ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। पार्टी समाप्त होने पर सभी खुशी खुशी अपने घर चले गए। एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। राजू बड़ा ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार लड़का था। वो टोपियां बेचता था,
टोपियों को अपनी टोकरी में भरकर शहर में ले जाता और बच्चे उसकी टोपियाँ बहुत ही पसंद किया करते थे। उसे भी बच्चों को वो टोपियाँ देने में बड़ा ही मज़ा आता था। एक दिन वो अपनी टोपियाँ लेकर बाज़ार में गया और सभी बच्चों ने उसकी टोपियाँ खरीदी और सभी बच्चों को उसकी टोपियाँ बहुत पसंद आई। उसकी पत्नी बोली कि अब तुम गांव भी जाया करो और गांव में जो जंगल है उसके पास संभल कर जाना। वहाँ नटखट बंदर बड़ा ही परेशान करते हैं। और वह गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते वह थक गया क्योंकि गर्मी का मौसम था, उसे प्यास लगी। गर्मी का मौसम होने के कारण वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उससे लगा कि मैं थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेता हूँ। जैसे ही वो वहाँ जाकर बैठा तो उसे नींद आ गई और वो सो गया। ये सब नटखट बंदर ऊपर देख रहे थे। पेड़ से नटखट बंदर ये सब नज़ारा देख रहे थे। बंदर ने सोचा, अरे ये तो सो गया, चल। और वो टोकरी पर रखी हुई टोपियाँ बंदरों को बहुत आकर्षित कर रही थी। धीरे धीरे एक एक करके बंदरों ने पेड़ से उतरना शुरू किया और वह मस्ती के मूड में आ गए। बंदर एक दूसरे के टोपियां पहनाने लगे और बहुत मस्ती करने लगे। अब तो बंदरों को बहुत मस्ती आने लगी और बंदर रामू को देख रहे थे कि वो सो रहा है और एक दूसरे को टोपियां पहना रहे थे। टोपी तो पूरी खाली हो गई थी और बंदर टोपियों का मजा ले रहे थे, लेकिन रामू को तो कोई खबर नहीं थी अपनी टोकरी की और टोपियों की। और रामू तो अपने थके हुए होने के कारण सोए जा रहा था और अपनी थकान मिटा रहा था। अब तो बंदरों की मस्ती तो बराबर चल रही थी और बंदर एक दूसरे को टोपियां पहना रहे। जैसे ही रामू जागा तो उसने देखा कि टोकरी तो खाली है और बंदर सारे टोपियां पहने हुए हैं। अब तो रामू बड़ा परेशान। अब वो सोचने लगा, अरे यार, मेरी पत्नी ने मुझसे क्या कह दिया कि मैं गांव में आ गया और इन नटखट बंदरों ने तो मेरी सारी टोपियां ले ली हैं। अब इन बंदरों से कौन लेगा? अब वो बड़ा परेशान। बेचारा रामू करे तो करे क्या? अब तो बेचारा रामू बड़ा ही परेशान। अब वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं कि कैसे इन बंदरों से अपनी टोपियां लूं और यहाँ से भागूं। लेकिन अब तो उसकी कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। बंदर तो अपनी मस्ती में लगे हुए थे। जैसा रामू करता वैसा ही बंदर करते। रामू ने पहले अपनी आईज बंद की और सिर हिलाना शुरू किया तो बंदरों ने भी उसकी नकल करना शुरू कर दिया और बंदर भी अपनी आंखें बंद करके सिर घुमाने लगे। अब तो रामू ने सोचा कि मैं तो अब नहीं ले सकता इन बंदरों से अपनी टोपियां। अब रामू तो बड़ा ही परेशान, अब करे तो करे क्या? बंदर तो अपनी मस्ती में इधर से उधर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ और टोपियों का मजा लिए जा रहे थे। बंदर तो अपनी मस्ती में मस्त थे। अब रामू करे तो करे क्या? रामू की परेशानी तो बढ़ती ही जा रही थी। रामू को बहुत जोरों की भूख लग रही थी। रामू ने सोचा, क्यों ना इस पेड़ के मीठे मीठे आम खाए जाए और उसने आम को तोड़ा और खाना शुरू कर दिया। रामू ने जैसे ही आम खाया और वैसे ही बंदर उसे देख रहे थे और सारे बंदरों ने भी आम को तोड़ा और खाना शुरू कर दिया और आम का मजा लेना शुरू कर दिया। जैसा जैसा रामू कर रहा था वैसा वैसा बंदर भी उसके साथ कर रहे थे और बंदर भी खूब इस चीज का आनंद ले रहे थे। बंदर भी आम को खा रहे थे और मस्ती कर रहे थे, मजा कर रहे थे, जैसे जैसे रामू कर रहा था वैसे ही। ये सब जब रामू ने देखा कि मैंने आम खाया तो सभी बंदरों ने मेरे साथ आम खाया, मतलब इसका ये है कि ये बंदर मेरी नकल उतार रहे हैं। तो रामू को एक आइडिया आया और रामू ने सोचा, क्यों ना अब इनसे अपनी नकल ही उतरवा दी जाए और इस चीज का मजा लिया जाए। रामू को एक आइडिया आया और उसने उस पर काम करना शुरू किया। रामू ने अपनी टोपी उतारी और टोपी को दूर जाकर फेंक दिया। बस सभी बंदरों ने भी अपनी टोपी उतारी और अपनी टोपी उतार कर रामू के पास फेंक दी।
जब रामू के पास वो टोपियां आ गई, रामू अपनी टोपियों को देखकर बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी अपनी टोपियां इकट्ठी करने लगा कि कहीं नटखट बंदर फिर से ना आ जाए और फिर से उसके परेशान ना करे। जल्दी जल्दी टोकरी में टोपियां भरने लगा और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने सारी टोपियां भरी और वह वहां से निकल गया। इस स्टोरी का मोरल यह है कि हमें हमेशा अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए, जैसे कि रामू ने लिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।